हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपका सिंपल लर्न यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी में केसेस पढ़ लिए बहुत सारे, और मेन टॉपिक जो चल रहा है हमारा क्या चल रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, और इसमें अफेक्टिंग्स पढ़ रहे, फैक्टर अफेक्टिंग्स, जिसमें हमने पढ़ा कि नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है। कमेंट करके बताओ प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है सॉलिड इन लिक्विड में या नहीं पड़ता है। और नेक्स्ट आज हम पढ़ने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, वो टेम्परेचर। प्रेशर तो पढ़ लिया है पिछले लेक्चर में। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है। जो रिएक्शन होती है हमारी, वो दो टाइप की होती हैं। रिएक्शन कैसी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू ली-चार्टियर प्रिंसिपल से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ली-चार्टियर प्रिंसिपल। एक तो रिएक्शन जो होगी हमारी वो दो टाइप की हो सकती है। जैसे एक तो होगी इंडोथर्मिक, या मैं बिल्कुल फिक्स बीच में ही लिखता हूं, टॉपिक का ही पार्ट है ये। अगर मेरी रिएक्शन कैसी है, इंडोथर्मिक, पहले तो हम इंडोथर्मिक के बारे में समझते हैं। इंडोथर्मिक प्रोसेस गाइस, इंडोथर्मिक प्रोसेस। पहले हम इंडोथर्मिक प्रोसेस को समझ लेते हैं। यहाँ पे इंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है कि इनको हीट की जरूरत होती है, मतलब ऐसे लिख सकते हैं, दे नीड हीट या एब्जॉर्ब हीट। ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट का क्या हो जाए, एब्जॉर्प्शन हो जाए। जैसे मान लो कि हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक, कोई भी काम कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, वहां पे हीट देने के बाद काम किया जा रहा है, तो ऐसी रिएक्शन क्या होगी, इंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। ठीक है, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इंडोथर्मिक प्रोसेस कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें एक्सोथर्मिक की, एक्सोथर्मिक, यहाँ पे जो हमें हीट चाहिए वो चाहिए ना, डेल्टा एच क्या होती है यहाँ पे, पॉजिटिव होती है। ठीक, एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पे हीट का क्या होता है, निकलती है, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब नहीं होती है, यहाँ पे क्या होती है, हीट इमिट होती है। क्या होती है, हीट इमिट। तो डेल्टा एच जो होता है यहाँ पे कैसा होता है, निगेटिव होता है। बात क्या है यहाँ पे, इंडोथर्मिक प्रोसेस में एक ऐसी रिएक्शन जिसे हम हीट देके या टेम्परेचर पे रख के कोई रिएक्शन को हम पूरा कर रहे हैं, तो वैसी रिएक्शन को हम कहते हैं इंडोथर्मिक प्रोसेस। और अगर मेरी रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है, जिसे हीट चाहिए ही नहीं है, मतलब जो पहले से ही हीट को ले रखे, जब वो सोल्यूशन को बनाएगा तो वो हीट को क्या करेगा, रिलीज करेगा। क्या करेगा, हीट को क्या करेगा, इमिट की जगह हम रिलीज लिख देते हैं, हीट को क्या करेगा, रिलीज करेगा। मतलब इसके पास पहले से ही इतना टेम्परेचर है कि इसको और टेम्परेचर चाहिए ही नहीं। जैसे मान लो कि हम वाटर में क्या डाल दें, सोडियम को डाल दें, क्या डाल दें, सोडियम डाल दें, तो जो बीकर होगा वो हमारा गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। ये हीट को क्या करता है, खुद ही रिलीज करता है। तो हम बात कर लेते हैं अपने टॉपिक पे आके। सबसे पहले इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक समझ आ गया होगा। इंडोथर्मिक में क्या होगा, इंडो अंदर को, मतलब इसे हीट चाहिए। एक्सो मतलब हमें हीट बाहर मिलेगी पहले से ही, मतलब यहाँ पे हीट होगी। अब कैसे भी याद कर लो, जैसे भी मर्जी है तुम्हारी, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो टाइप की रिएक्शंस होंगी टेम्परेचर को लेके, अकॉर्डिंग टू ली-चार्टियर प्रिंसिपल। इसके हिसाब से, ली-चार्टियर प्रिंसिपल के हिसाब से, अगर मेरी रिएक्शन कैसी है, इंडोथर्मिक, और दूसरी क्या हो जाएगी यहाँ पे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन
इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, A प्लस बी मिलके क्या बना दिया, C बना दिया, जिसमें हमने इसको क्या किया, हीट किया, और डेल्टा H कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, यहाँ पे मेरा जो हीट हमको चाहिए थी, ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने क्या किया, A प्लस बी एरो क्या कर दिया, C कर दिया, और यहाँ पे डेल्टा H कैसी थी, निगेटिव। मतलब यहाँ पे ये क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। तो इन दिस केस अगर तुमसे कोई पूछता है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का क्या होगा सॉलिड इन लिक्विड में, तो ये नहीं कह सकते हो कि सॉल्युबिलिटी के लिए, ये नहीं कह सकते हो कि ये हाँ सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी या सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, एक बात नहीं होगा, यहाँ पे दोनों ही प्रोसेस चालू होंगी। अगर मेरी रिएक्शन कैसी है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर रिएक्शन मेरी कैसी है, इंडोथर्मिक है, तो जो टेम्परेचर अगर हमने बढ़ाया, टेम्परेचर इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। क्या मैंने बताया, अगर मेरी प्रोसेस या मेरी रिएक्शन जो है वो इंडोथर्मिक प्रोसेस में हो रही है, तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, मतलब इसको टेम्परेचर चाहिए था, इंडोथर्मिक को क्या होता है, ये हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो हमने अगर इसको हीट दी तो ये और अच्छे से काम करेगी, यानी कि और अच्छे से सॉल्युबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर हम जाएंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस में, तो यहां पे अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो क्या हो जाएगा, यहां पे सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, स्पेलिंग पर ध्यान मत देना गाइस ज्यादा, कि जल्दी जल्दी में हो जाता है। सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड्स के लिए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर दो टाइप से होगा, एक तो क्या होगा हमारा इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, जिसमें अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यही पूछेगा तुमसे कि टेम्परेचर पर क्या होता है, तो तुम्हें दोनों केस लिखने हैं। ये मेरा हो गया केस फर्स्ट और ये क्या हो गया केस सेकंड। ठीक है, केस फर्स्ट में हम क्या बताएंगे, अगर मेरी प्रोसेस कैसी है, इंडोथर्मिक है, अगर मेरी प्रोसेस कैसी है, इंडोथर्मिक है, तो अगर मैं वो रिएक्शन को करूंगा और टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वही एक्सोथर्मिक हुआ तो क्योंकि इसको हीट चाहिए ही नहीं होती है, इससे पहले से ही इतनी हीट है कि ये बाद में खुद रिलीज करता है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि उसके पास इतनी पहले से ही हीट है कि जो बाद में रिलीज करेगा। अब तुमने क्या किया, उसको टेम्परेचर देना शुरू कर दिया तो उसके तो भाव और खराब हो जाएंगे, तो ये क्या करेगा, सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करेगा। तो मैं इसको एक केस के हिसाब से लिखा दे रहा हूं। पेपर में भी कैसे लिखना है वो भी समझो। यहां पे हम क्या लिखेंगे, अगर मेरा केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट क्या रहेगा, इंडोथर्मिक प्रोसेस। तो यहां पे होता क्या, इंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट जो होती है एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब का मतलब क्या है, डेल्टा एच जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, एब्जॉर्ब करेगी, ले रही है। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी भी क्या फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर को अगर हमने इंक्रीज किया, ये साइन किसका, ऊपर को साइन अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर को अगर हमने इंक्रीज किया तो जो सॉल्युबिलिटी होगी हमारी, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी इन केस ऑफ इंडोथर्मिक, एंड वाइस वर्सा। एंड मतलब अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। केस सेकंड पे आ जाते हैं। केस सेकंड क्या कहता है हमारा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहां पे क्या होगा, हमारी हीट जो होने वाली है वो क्या होगी, रिलीज होगी। हीट क्या होगी, रिलीज होगी, और डेल्टा एच यहाँ पे कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। डेल्टा एच कैसा हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा।
तो यहाँ अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो जो हमारी सॉल्युबिलिटी होगी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एंड क्या लिख सकते हैं, वाइस वर्सा। ठीक, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या हो जाएगा, अगर हमारी टेम्परेचर को हम अगर यहाँ पे बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, और अगर हमने टेम्परेचर को कम किया तो क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने सॉल्युबिलिटी पूरे टॉपिक्स इसके कवर किए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इस वजह से मैंने इसका लेक्चर बिल्कुल अलग डाल दिया है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से, और जो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वाला केस है वो भी बहुत अच्छे से याद रखना कि जो वहां पे लाइक डिसॉल्व लाइक वाला सिस्टम चलता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो कोई दिक्कत है तो बताओ, बाकी मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया है। एक बार इसको सब्सक्राइब करो चैनल को हमारे, और मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है, बाय बाय।